Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था वेन डायग्राम. ठीक है, वेन डायग्राम. ठीक है, तो वेन डायग्राम हम करेंगे. वेन डायग्राम में हमने इसके जितने भी जो प्रॉब्लम्स है, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है वो हमने डिस्कस कर ली. आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1. ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनको अटेम्प्ट कैसे करना है. एक्चुअल रियल जो प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो रियल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, चूज द डायग्राम्स विच रिप्रेजेंट बॉय, गर्ल एंड द डॉग. ठीक है, तो हमारे पास है एग्जाम्पल में फर्स्ट है बॉय, देन गर्ल, देन डॉग. ठीक है, तो इसको अगर हमने करना है तो इसकी जो हमारे पास जो डायग्राम आएगी, जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा. अगर इसको हम अच्छी तरीके से देखें तो बॉय है, ये मेल है, ये गर्ल फीमेल है, डॉग हमारे पास क्या है, एक एनिमल है. ठीक है, ये क्या है, एनिमल है. ठीक है, तो ये तीनों क्या है, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ये बॉयज का ग्रुप है, ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये एनिमल का ग्रुप है. तो ये तीनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है. यानी हम इसमें लिखेंगे ऑल दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है, ऑल दीज थ्री आर डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, ये तीनों क्या है, डिफरेंट ग्रुप से हैं. अगर तीनों डिफरेंट ग्रुप से हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों की जो डिनोशन है, तीनों की जो रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम है, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी. तो डिफरेंट डिफरेंट किस में है, खाली ए जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें तीनों डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे ये आ गया, एक डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट. ठीक है, इनका आपस में तीनों का कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए जो हमारे पास आंसर आया वो है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है, द वेन डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स स्टेट, कंट्री एंड ब्लैंकेट. ठीक है, एक वेन डायग्राम जो रिप्रेजेंट करे हमारे पास स्टेट को, कंट्री को और ब्लैंकेट को. ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे. सबसे पहले तो हमारे पास स्टेट है, उसके बाद हमारे पास कंट्री है और उसके बाद हमारे पास ब्लैंकेट है. ठीक है, तो स्टेट तो हमें पता है क्या होता है, राज्य होता है. कंट्री हमारे पास देश आ गया और ब्लैंकेट आ गया हमारे पास कंबल आ गया. ठीक है, तो हमें पता है कि स्टेट और कंट्री के बीच में कुछ रिलेशन बन सकता है और ब्लैंकेट जो है ये इन दोनों से अलग है, तो इसका रिलेशन इन दोनों से नहीं बनेगा. इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का कुछ रिलेशन है. अगर इन दोनों का कुछ रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन हो सकता है, हमें पता है कि जो कंट्री है, तो कंट्री के अंदर हमारे पास स्टेट आती है. हमारे पास सबसे पहले तो कंट्री आती है और कंट्री के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, स्टेट आ जाती है. ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कैसे होगी, ये होगा ब्लैंकेट, ये होगा ब्लैंकेट. ठीक है, तो ब्लैंकेट इन दोनों से अलग आएगा, ये दोनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे और ये ब्लैंकेट दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा, ये इनसे डिफरेंट आएगा. दैट मीन्स अगर हम ऑप्शन सी को अच्छे तरीके से देखें तो हमारे पास ये जो है ब्लैंकेट, ये वाला पोर्शन इन्होंने ब्लैंकेट का रखा हुआ है, तो ये हमारे पास इन दोनों से अलग है. और ये वाला जो ऑप्शन है ये रेक्टेंगल का, इसको कंट्री माना हुआ है और कंट्री के अंदर हमारे पास स्टेट आ जाती है. दैट मीन्स इस जो रेक्टेंगल ट्राइंगल है इसको हमने स्टेट माना हुआ. तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसकी वेन डायग्राम बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर सी की डायग्राम्स बनेगी, वेन डायग्राम. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चूज द मोस्ट सुटेबल डायग्राम फॉर द गिवन आइटम्स. ठीक है, कुछ आइटम्स दी हुई हैं, इनके लिए हमने मोस्ट सुटेबल डायग्राम चुननी है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. हमारे पास ऑप्शंस दिए होंगे आंसर्स वाले, इसमें से हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन दी होगी और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हमने इसकी वेन डायग्राम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है. ठीक है,
तो वेन डायग्राम को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको बना लेता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट की बात करते हैं, डॉग, कैट एंड एनिमल। ठीक है, तो डॉग क्या है हमारे पास, ये भी एनिमल है। कैट जो है ये भी एनिमल है। और एनिमल क्या है, एनिमल तो एनिमल ही है। ठीक है, तो दैट मीन्स एनिमल के अंदर ही हमारे पास डॉग और कैट आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हमने इस सर्कल को एनिमल मान लिया, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एक डॉग आ जाएगा और एक आ जाएगा कैट। डॉग को हम डी से नोट करेंगे, कैट को सी से नोट करेंगे। ठीक है, ए मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये हमने बोला कि ये दोनों क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ऐसी डायग्राम हम देखें तो हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच करती है ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम हमारे पास ऑप्शन ई से मैच कर रही है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ई। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास सिस्टर, मदर, वुमेन। ठीक है, हम बात करें सिस्टर की, देन मदर की, देन वीमेन की। ठीक है, तो सिस्टर, मदर एंड वीमेन। सिस्टर, मदर और वीमेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, सेकंड पार्ट है हमारे पास जो वीमेन है। ठीक है, तो सिस्टर भी वीमेन है, मदर भी हमारे पास वीमेन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, वीमेन है हमारे पास, क्योंकि ये फीमेल्स हैं, दोनों फीमेल्स हैं, सिस्टर और मदर ये दोनों फीमेल्स हैं। और सिस्टर और मदर इन दोनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, इसकी डायग्राम हम बना सकते हैं इस तरीके की। ये आ गया वीमेन, वीमेन के अंदर आ गया हमारे पास एक आ गया सिस्टर, एक आ गया मदर। ठीक है, ऐसे भी इसकी डायग्राम बन सकती है, एक डायग्राम इसकी ऐसे भी बन सकती है, वीमेन, यहाँ पे सिस्टर, यहाँ पे मदर, ये आ गया सिस्टर और ये आ गया मदर। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर देखें, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी और ई। ठीक है, तो हम ई को सिलेक्ट करेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ई। ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, टाउन, स्टेट एंड कंट्री। ठीक है, तीन चीजें, एक टाउन है, एक स्टेट है और एक है हमारे पास कंट्री। ठीक है, तो हमें पता है कंट्री के अंदर क्या आता है, स्टेट आती है, और स्टेट के अंदर क्या आता है, टाउन आता है। दैट मीन्स कंट्री फर्स्ट आएगी, इसके अंदर हमारे पास स्टेट आ जाएगी और स्टेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउन आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसकी डायग्राम बनेगी कुछ इस तरीके की, ये आ गया कंट्री, ये आ गया स्टेट और ये आ गया टाउन, इस तरीके की इसकी डायग्राम बनेगी। तो हम देखेंगे इस तरीके की डायग्राम किस में है, ऑप्शन सी में इस तरीके की डायग्राम है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन्स। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो ऑप्शन आएगा आंसर, वो आएगा आंसर सी आंसर आएगा। ठीक है, सी क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो पॉलीगन आती है, सबसे पहले पॉलीगन के अंदर हमारे पास आ जाती है रोम्बस, पॉलीगन के अंदर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ जाती है, क्वाड्रिलेटरल, एंड देन इसके अंदर हमारे पास आ जाता है रोम्बस, RHOMBOUS, रोम्बस। ठीक है, देन हम बात करें इंग्लिश, हिंदी एंड लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास इंग्लिश, दूसरा है हिंदी और तीसरा है लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश भी क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है। दैट मीन्स इसकी डायग्राम जो बनेगी, ये आ गई लैंग्वेज, ये आ गई इंग्लिश, ये आ गई हिंदी। ठीक है, इस तरीके की डायग्राम बनेगी। तो इस तरीके की डायग्राम हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है,
ऑप्शन ई से। ऑप्शन ई से मैच कर रही है, इसका मतलब हो गया कि इसका जो आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वीमेन, मदर एंड विडोज। ठीक है, वीमेन, मदर एंड विडोज। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें वीमेन, मदर एंड विडोज की, वीमेन, मदर एंड विडो। ठीक है, तो जो मदर है वो भी वीमेन में आ जाती है, जो विडो है वो भी वीमेन में आ जाती है, इसलिए इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये इस तरीके की बनेगी, ये आ गया हमारे पास वीमेन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मदर और ये आ गया विडो। ये आ गया मदर एंड ये आ गया विडो। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्यों रिलेशन है, क्योंकि जो मदर है वही हमारे पास क्या है, विडो है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करें फ्लावर्स, क्लॉथस, वाइट। ठीक है, फ्लावर्स, क्लॉथ्स, वाइट। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें इसमें हमारे पास कौन सा आंसर आएगा। फ्लावर्स, क्लॉथ्स एंड वाइट। ठीक है, तो इसमें अगर हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास है फ्लावर, ये हमारे पास है क्लॉथ और ये आ गया हमारे पास वाइट। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे बनाएं, इस तरीके की कुछ इसकी डायग्राम बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जो हमारे पास फ्लावर है वो क्या है, ये आ गया फ्लावर, ये आ गया वाइट और ये आ गया क्लॉथ। ठीक है, जो हमारे पास फ्लावर है वो क्या है, वाइट है, और जो क्लॉथ है वो भी हमारे पास वाइट है। ठीक है, तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके की डायग्राम बनेगी। इस तरीके की डायग्राम हमारे पास कौन सा ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन ए से मैच कर रही है। सो इसका आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ गया कदमकुवन, पटना एंड बिहार। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास बिहार आ जाता है। ठीक है, बिहार के अंदर हमारे पास पटना आ जाता है और पटना के अंदर हमारे पास आ जाता है कदमकुवन। ठीक है, क्योंकि बिहार क्या है, एक स्टेट है, स्टेट के अंदर ये हमारे पास इसकी जो राजधानी है। ठीक है, और इसके अंदर एक कोई ये विलेज या फिर कोई सिटी आ जाती है। दैट मीन्स इसकी जो डायग्राम बनेगी कुछ इस तरीके की बनेगी, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन सी से मैच कर रही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास है डीजल, पेट्रोल एंड फ्यूल। ठीक है, तो डीजल भी फ्यूल है हमारे पास, पेट्रोल भी फ्यूल है, तो इसकी डायग्राम जो हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये आ गया हमारे पास फ्यूल, टोटल, टोटल फ्यूल में हमारे पास ये आ गया, ये आ गया फ्यूल, ये आ गया डीजल और ये आ गया पेट्रोल। कुछ इस तरीके की डायग्राम बनेगी। तो ये डायग्राम हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन ई से मैच कर रही है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डॉग्स, कैट्स एंड पेट्स। ठीक है, डॉग्स, कैट्स एंड पेट्स। ठीक है, डॉग्स, कैट्स एंड पेट्स की अगर हम बात करें तो जो डॉग है वो भी पेट है और कैट है वो भी पेट है। तो इसकी डायग्राम बनेगी वो भी कुछ इस तरीके की बनी, ये आगे पेट्स, ये आगे डॉग और ये आगे कैट। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास ई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेबल, स्टडी रूम एंड हाउस। टेबल, स्टडी रूम एंड हाउस, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास हाउस होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास हाउस होगा, उसमें हमारे पास स्टडी रूम होगा और स्टडी रूम में क्या होगा, टेबल होगा। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी ये आ गया हाउस, ये आ गया स्टडी रूम और ये आ गया टेबल। ठीक है, तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी ये वाली डायग्राम। तो ये वाली डायग्राम किस ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन सी से मैच कर रही है।
सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बात करें इसकी हॉकी, फुटबॉल एंड गेम्स। ठीक है, हॉकी और फुटबॉल क्या है, गेम्स है। दैट मीन्स ये आ गया गेम्स, यहाँ पे आ गया हॉकी और ये आ गया फुटबॉल। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन ई। ई आ गया हमारे पास 12th का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी डायग्राम कैसी बनेगी हमारे पास, कुछ इस तरीके की डायग्राम बनेगी। ये कुछ इस तरीके की डायग्राम इसमें बनेगी, ऑप्शन बी वाली डायग्राम इसमें बनेगी। ठीक है, देन हम बात करें बॉय, स्टूडेंट, क्रिकेटर। बॉय, स्टूडेंट एंड क्रिकेटर। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर देखें बॉय, स्टूडेंट एंड क्रिकेटर में, बॉय, स्टूडेंट एंड क्रिकेटर। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास बी वाली डायग्राम बनेगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस देखेंगे आगे। हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आते हैं, आगे हम देखेंगे। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्शन दी है 4 to 9 क्वेश्चन की। ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। ठीक है, हर एक आइटम रिप्रेजेंट किए सर्कल से। मैच द राइट पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द वर्ड्स गिवन इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेम है, हमारे पास वेन डायग्राम्स दी हैं, इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है और हमने इसका आंसर देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वाटर, एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोजन। वाटर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बोथ हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। ये हमारे पास है एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एटमॉस्फेयर, इसमें आ गई, ये आ गया एटमॉस्फेयर, इसमें आ गया बोथ हाइड्रोजन आ गया और ये आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर ई। सो इसका जो आंसर आ गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, शॉर्ट, कॉलर एंड देन पॉकेट। ठीक है, शॉर्ट, कॉलर एंड देन पॉकेट। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन की 5th की, तो 5th में क्या चीज है, 5th में क्या चीज है हमारे पास, शार्ट है। ठीक है, एक ये आगे हमारे पास शार्ट, इसके शार्ट में हमारे पास कॉलर भी होता है और पॉकेट भी होता है। तो शार्ट में आ गया कॉलर और शार्ट में आ गया हमारे पास पॉकेट। ठीक है, तो इसमें भी ई जो है हमारे पास, ई वाला ऑप्शन वो करेक्ट है, यानी ये वाला करेक्ट है। दैट मीन्स ए जो है इसमें आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6 की, इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक। इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक। तो इंग्लिश, लैटिन एंड ग्रीक क्या है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैटिन भी अलग चीज है और ग्रीक भी अलग चीज है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो तीनों अलग अलग किस में है, डी में। तो डी हम देखेंगे इसमें कहाँ पे है, डी, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करें वीक, डे एंड ईयर। वीक, डे एंड ईयर की बात करें, सबसे पहले तो हमारे पास ईयर आता है। ईयर के अंदर हमारे पास वीक आता है और वीक के अंदर हमारे पास डे आता है। दैट मीन्स ये आ गया ईयर, इसके अंदर आ गया वीक और इसके अंदर आ गया डे। तो इसके डायग्राम कुछ हमारे पास कैसी बनेगी, ऐसी जैसी एफ की तरह। तो एफ की तरह हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, फ्रेम, मॉडल, पेंटिंग। फ्रेम, मॉडल एंड पेंटिंग। ठीक है, तो फ्रेम, मॉडल एंड पेंटिंग की बात करें तो हमारे पास जो पेंटिंग है उसको हम फ्रेम करते हैं, किसमें, फ्रेम में। सबसे पहले तो पेंटिंग है, उसको हम किस में फ्रेम करेंगे,
फ्रेम में फ्रेम करेंगे, ठीक है, और मॉडल को हम यूज़ करेंगे पेंटिंग के लिए, एंड मॉडल को हम यूज़ करेंगे फॉर पेंटिंग के लिए। मॉडल को यूज़ करेंगे हम किसके लिए? फॉर पेंटिंग के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये आ गया हमारे पास फ्रेम, ठीक है, इसके अंदर पेंटिंग आ गई और मॉडल आ गया इससे अलग, ठीक है। दैट मीन्स ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ए ऑप्शन से। ए ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? इससे, ए से। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है? सिटी, चिल्ड्रन, स्टेट। सिटी, चिल्ड्रन एंड स्टेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास स्टेट होती है, स्टेट के अंदर सिटी आ जाती है, ठीक है, और सिटी आ जाती है। ये आगे हमारे पास इन दोनों का आपस में रिलेशन है, लेकिन चिल्ड्रन जो है ये एक अलग से पढ़ता है, CHILDRN, चिल्ड्रन, ये अलग से आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास स्टेट, ये सिटी, और ये आ गया चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारे पास? ये सॉरी, सिटी, स्टेट, सिटी और सिटी के अंदर आगे चिल्ड्रन। तो हमारे पास इसकी जो डायग्राम बनेगी कुछ इस तरीके की बनेगी, आगे स्टेट, ये आ गया सिटी, और ये आ गया बीच में चिल्ड्रन, ठीक है। इसकी जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी एफ। एफ किस में है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1। अभी हम इसके आगे वाले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इनमें सभी में हम डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.